नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिक्सटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी ये थर्ड नंबर की ये। और कल से हमने इसको स्टार्ट किया था प्रॉपरली ये, जिसमें हमने ये जाना था कि एक्चुअल में इंग्लिश है क्या, कहां से ये निकली है और जहां से निकली है वो कहां से बना है जी। ये तो ये सारी चीजें हमने कल तक जाने थी ये जी। गुड इवनिंग। ये साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। तो जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी वो पहले क्लास देखकर ही सेकंड क्लास में एंट्री लीजिएगा, क्योंकि मैंने फिर कल भी कहा था कि पूरा बेसिक जो होगा नहीं ये वो सबसे पहले हम स्टार्ट यहां पर कर रहे हैं जी। जी नमस्ते जी। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज का जो कंटेंट है, मतलब कल तक हमने क्या पढ़ा था। मैं 2 मिनट के अंदर पूरा एक बार ब्रीफ कर देता हूं यहां पर, देखिएगा। हमने ये देखा था कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज साउंड से निकला करती है। और साउंड कहां से? लेटर्स से। और उस लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फा बैट्स नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में उन लेटर्स से हमने जो बनाया था ना ये, वो वर्ड बनाया था। और वर्ड को फिर हमने कैटेगराइज किया कि पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में ये। मैंने कहा उसके पार्ट कितने थे ये? नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, कंजक्शन था, प्रेपोजिशन था, इंटरजेक्शन था। ये सारे के सारे यहां तक कल हम शायद पढ़ चुके थे मेरे हिसाब से ये। और इससे आगे अब हम ये देखते हैं। देखिए पॉइंट को समझिएगा, बहुत काम की चीजें हैं ये। और मैं बता दूं कि अगर एंड हुआ, हो सकता है जहां तक मैं सोच के आऊं, अगर वहां तक एंड हुआ तो कम से कम 100 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए लिख लीजिएगा। किसी को लगे कि हवाबाजी है तो लिख लीजिएगा। मिनिमम कह रहा हूं कि जी 100 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछे हुए हैं ये। जो जनरली बच्चा जो है ना ये बार बार कंफ्यूज होता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ ये। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। और हमने कल तक ये जाना था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज थी। लैंग्वेज है मतलब ये थी नहीं है। मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है बाबा। और लैंग्वेज जो निकलती है ना ये, वो निकला करती है साउंड से। मैंने कहा साउंड से हमने देखा था कि ये आते हैं कहां से? लेटर से। मैंने कहा लेटर्स के बाद में हमने ये जाना था कि लेटर्स से हमने क्या बनाया था। इन लेटर्स को क्या बोलते हैं? ये हम बोलते हैं मैंने कहा अल्फाबेट। ये क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं जी इनको ये। मैंने कहा इनको क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं हम ये अल्फाबेट। ये तो ध्यान रखना, एक तो क्वेश्चन यहां से उड़ता है एग्जाम के अंदर ये। मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा उड़ता है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है जी ऐसा ही है। तो मैंने कहा वर्ड तक हम आ चुके हैं। ये स्क्रीन पर दिखाई तो दे रहा है ना ये ऊपर? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ, तो देखिएगा मैंने कहा लेटर्स और ये आया यहां से वर्ड। ये अब देखो वर्ड के बाद में क्या होगा। वर्ड की डेफिनेशन ये थी। मैंने कहा वर्ड की क्या डेफिनेशन थी? एक कंबाइंड जो मतलब एक यूनिट जो होती है, या कह सकते हैं एक तरह से जो कंबाइंड यूनिट थी एक तरह से किन किन लेटर की है, और जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकले है, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है ये। अब वर्ड से आगे क्या पॉइंट आएगा, ये बड़ी काम की चीज है ये। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा वर्ड से हम बनाएंगे यहां से वर्ड से बनाएंगे फ्रेज। वर्ड से बनाएंगे फ्रेज। कई बार आप बुक में देखते होंगे कि ये फ्रेज यहां ऐसे ऐसे यूज हुई है। फ्रेज का मीनिंग एक्चुअल में निकलता क्या है? मैंने कहा फ्रेज का मतलब यह होता है कि मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब 2 वर्ड हो सकते हैं, 3 वर्ड हो सकते हैं ये, वो मिलकर मतलब कि फ्रेज का निर्माण करते हैं ये। जिसमें मतलब कि यूं कह सकते हैं हम कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है ये। हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जो है कॉम्बिनेशन नहीं हुआ करता है ये। मैंने कहा और ये बनती कैसे है? मैंने कहा सीधी सी भाषा में बात करें तो एक से ज्यादा वर्ड मिलकर एक फ्रेज का निर्माण किया करते हैं ये। कैसे करते हैं देखिएगा ये। मैंने कहा फ्रेज कैसे बनेगा बाबा? फ्रेज बनेगा, मैंने कहा एक से ज्यादा वर्ड। क्योंकि एक से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा वर्ड होने का मतलब है, क्योंकि अगर वो एक वर्ड होगा तब तो उसको फ्रेज बोल ही नहीं सकते ना फिर हम ये। तो मैंने कहा एक से ज्यादा वर्ड से जो मिलकर बनता है ना ये। मैंने कहा कोई ऐसा वर्ड बनेगा एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर ये।
कोई वर्ड बने, कोई वर्ड बने, उसे एक यूनिट के रूप में जो है ना ये, उसे हम क्या बोलते हैं जनरली, फ्रेज बोला करते हैं, ये फ्रेज बोला करते हैं। अभी फिलहाल हमने कहा आपको कि तीन प्रकार के इसके जो बिल्कुल एक नॉर्मल जो बेसिक है वो हम पहले करते चल रहे हैं, उसके बाद मिनी करेंगे, फिर एडवांस वर्जन के ऊपर चलेंगे हम। ये होता सारा बेसिक ही है। देखिएगा, मैंने कहा फ्रेज दिया, अब इसी को फ्रेज को भी कैटेगराइज किया गया है ये, कि ये कितने प्रकार की होती है, किसी को पता आप में से ये? अब पहले तो मैं बता दूं कैसे, मतलब कि इसकी डेफिनेशन को कैसे आप समझेंगे ये। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के रूप में बेस्ट फ्रेंड, मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड। देखिए, आपके पास में यहां दो शब्द है, कौन कौन से? एक बेस्ट है और एक फ्रेंड है। ये इन एक से ज्यादा से मिलकर बनता है क्या? फ्रेज। ये तो मैंने कहा इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन और ये भी है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये अगर ऐसा होता तो फिर उसको हम कुछ और बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं वो हम जस्ट अभी देखते हैं। ये फिलहाल मैंने कहा इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। ये फ्रेज को भी कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे हमने वर्ड को कैटेगराइज किया तो इसका मतलब यह है कि यह भी कैटेगराइज हो सकती है। तो कैसे कैसे हो सकती है, किसी को आइडिया है? क्योंकि ये काम की चीज है जी, ये बेसिक वाली चीज है। और अभी मैंने कहा कि मिनिमम 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए, किस पैटर्न पर वो देखते हैं कि अगर वहां तक एंड होता है ये तो हम करेंगे उन क्वेश्चन को ये। और जिससे बच्चा जनरल ये कंफ्यूज में रहता है हमेशा कि यार ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, जबकि बेसिक चीज थी ये। तो मैंने कहा फ्रेज को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं जी। नमस्ते सर, मैं लेट हो गया। लेट, ज्यादा लेट नहीं हुए हैं वैसे ही। हाँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? ये नाउन फ्रेज होती है, अच्छा। और एडजेक्टिव बिल्कुल सही है जी। एडवर्ब ठीक है, नहीं पता नहीं पता नहीं पता। एडजेक्टिव फ्रेज होती है। और प्रेपोजिशनल ठीक है। और नॉर्मली तो वैसे बुक की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को यही मिलती है कि फ्रेज जो है एक तरह से वो चार नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि इसे अगर पांच अगर पढ़ लिया जाए तो वो शायद आपको कहीं ना कहीं एरर में फायदा कर सकते हैं ये, एरर में फायदा कर सकती है ये। तो मैंने कहा आप इसको लिखिएगा एक बार। मैंने कहा कितनी फ्रेज, देखिएगा। पहले तो है यहां पर हमारे पास में नाउन फ्रेज। देखो अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, केवल हम ये जानना चाह रहे हैं एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है ये, क्योंकि ये बेसिक जरूरी है। बेसिक हुआ तो यकीन मानिए बहुत फायदा होगा आपको ये। नाउन के बाद में हम कह सकते हैं एक सेकंड नंबर पर एडजेक्टिव, और तीसरी एडवर्बियल या एडवर्ब लिख लेता हूं मैं एक बार इसको इतना ही, एडवर्ब फ्रेज। और फोर्थ नंबर कर देते हैं हम इसको प्रेपोजिशनल या प्रेपोजिशन फ्रेज। एक और होता है जी, इन अपोजिशन। एक क्या होता है? इन अपोजिशन। ये काम की चीज है ये, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हमने यहां पर ये जाना हाँ, मैंने कहा ये जाना। देखो अब इसमें हाँ, क्या एक साल में निकल जाएगा एसएससी सीपीओ? देखो निकलना ना निकलना ये चीजें आप पर डिपेंड करती है, आप कितना पढ़ पा रहे हैं, सही वे में पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रही, ये इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ हर किसी चीज का एक टाइम नहीं होता कि वो एक साल में निकलेगी कि 6 महीने में निकलेगी। आप पे डिपेंड है पूरा ये, आप किस वे में पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूरा उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा ये। नहीं निकले तो 3 साल में नहीं निकले, हकीकत है जी ये। किसी को आपको बुरा लगे तो मानिएगा मत ये, लेकिन मैंने कहा हकीकत यही है। अगर आप सही वे में पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा 6 महीने की तैयारी भी काफी होती है ये, सीपीओ की बात करें तो हम ये। तो मैंने कहा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशनल और इन अपोजिशन, ये कुछ ऐसे फ्रेज होती है। आप सही तरीके से तैयारी करते चलेंगे तो आप इजीली निकाल लेंगे इसको ये। तो मैंने कहा ये फ्रेज होती है। फ्रेज का अर्थ यही निकलता है कि एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर ये बना करती है, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एक बार यहां तक नोट करिएगा ये। हम जितना एक बार पूरा इसका जो मिनी बेसिक है वो हम पढ़ते हुए चल रहे हैं ये, यहां तक नोट करिएगा एक बार ये।
ठीक है, चले आगे। अब देखो यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई। इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया, लैंग्वेज थी, साउंड हुआ, साउंड से लेटर, लेटर के बाद में वर्ड आया, वर्ड के बाद में आई फ्रेज। ये अभी तक केवल हम इसकी एक पूरी डेफिनेशन देख रहे हैं कि चीजें होती क्या है ये। उसके बाद पूरा डिटेल में चलेंगे ये। तो मैंने कहा इसके बाद का जो पॉइंट है ये फ्रेज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो मैं टॉपिक लिखने वाला हूं ये कई एग्जाम में आता है जी। ये कई एग्जाम में आता है। क्लोज किसको बोलते हैं ये? मैंने कहा यह हमारे भी काम में आएगा, और कुछ कुछ एग्जाम ऐसी होती है जिनमें चार चार पांच पांच क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। ये कितने? चार चार पांच पांच क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। मैंने कहा चार से चार चार पांच पांच क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने कहा अकेले क्लोज के ही ये। तो मैंने कहा क्या किसको बोलते हैं क्लोज? ये क्या आपकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि हम क्लोज किसे बोले? अब तक हमने ये समझा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, साउंड से निकलती है, साउंड लेटर से, लेटर से वर्ड बना, वर्ड की डेफिनेशन क्या है ये भी हम पूरा समझ चुके हैं। फिर मैंने कहा वर्ड के बाद में हमने ये देखा, हाँ बिल्कुल सही है जी है। मैंने कहा मतलब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें यूं कह सकते हैं कि कम से कम मतलब कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, कम से कम सेंटेंस का एक छोटा रूप कह सकते हैं क्लोज को एक तरह से ये। मैंने कहा जिसके अंदर क्या हो, एक सब्जेक्ट हो। मैंने कहा एक क्या हो? सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो। एक सब्जेक्ट हो प्लस एक वर्ब हो। मैंने कहा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक क्लोज कहलाता है। ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है ये। क्या मैं इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फ्रेज बोल सकता हूं? मैंने कहा क्या मैं सब्जेक्ट को और प्लस का वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है क्या उसे हम फ्रेज बोल सकते हैं? ये फ्रेज की डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में क्या कोई अंतर हुआ आपके अकॉर्डिंग? बताइएगा एक बार। नहीं, बिल्कुल सही है जी। क्यों? क्योंकि फ्रेज का मतलब यह होता है कि एक से ज्यादा वर्ड से तो बनती है, लेकिन लेकिन मैंने कहा उसे वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, क्लोज कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि एक सेंटेंस का ही छोटा रूप माना जाता है ये। मैंने कहा क्लोज होते कितने प्रकार के हैं? मैं जरा एक बार आपसे ही पूछ लेता हूं। ये छोटी छोटी चीजें ये। मैंने कहा बताइए ये। मैंने कहा छोटी छोटी चीजें हैं ये। मैंने कहा क्लोज आपके अकॉर्डिंग किसको कहें क्लोज? ये मतलब क्लोज ये तो बता दिया हमने कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंस का एक छोटा रूप होता है ये। लेकिन इसके टाइप कितने होते हैं ये? अगर आपने हल्का हल्का कहीं पढ़ा हो ये, हाँ बिल्कुल सही है, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ये। हाँ, तो यहां तक की डेफिनेशन समझ में आपको आ रही है। मतलब आप ये पहचानने चाहिए कि एक्चुअल में कि वाकई में क्लोज जो है देखते ही कि हाँ कि यार ये क्लोज है, ये फ्रेज है, ये वर्ड है। क्योंकि जब तक ये चीजें पता नहीं चलेगी नहीं तो आगे हम बढ़ नहीं सकते इसमें ये। हाँ, कोई कह रहा है कि तीन है, कोई कह रहा है कि दो है। मैंने कहा कोई कह रहा है कि तीन है, कोई कह रहा है कि दो क्लोज होते हैं। देखो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग, अगर हम मेरे भाई ऐसे मत बनाओ यार, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ऐसे तो ना फ्रेज की तरह नहीं, ऐसे थोड़ी बनेगा ये। नहीं नहीं नहीं, नाउन क्लोज कैसे हो जाएगा? ना, गलत है। हाँ, मैंने कहा आपको देखो कई बुकों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि तीन क्लोज होते हैं, कोई आपसे ये कहेगा कि दो क्लोज होते हैं। नॉर्मली अगर बात करें ना हम ये तो, अगर क्लोज की बात करते हैं तो नॉर्मली दो प्रकार के, ये तीन प्रकार के लिखे होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा ये। नॉर्मली बात करें तो डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। पॉइंट को समझिएगा। हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है ये। मैंने कहा दो प्रकार के क्लोज होते हैं। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं या मैन क्लोज बोल सकते हैं ये। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं क्या? डिपेंडेंट। नॉर्मली बात करें ना ये, एक्चुअल में तो दो होते हैं एक तरह से। हम फिलहाल इसमें दो ही रीड करेंगे ये। मैंने कहा तीन कहां लिखे होते हैं वो चीज हमने थोड़ा सा इसका जो सेकंड वर्जन देखेंगे ना उसमें ही। फिलहाल मैं बात करूंगा यहां पर मैन क्लोज की। मैंने कहा किसकी? मैन क्लोज की है। हम इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं ये। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल। मैं इसे एक चीज और बोल सकता हूं, ये क्या? मैंने कहा मैं इसे इंडिपेंडेंट बोल देता हूं। बोलेगे ऐसा क्यों?
एक बार इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं यहां। मैंने कहा मैं इसे इंडिपेंडेंट, और अभी मैं आपसे पूछूंगा ये कि जब कोई सेंटेंस आपके पास में लिखा हो तो क्या आप ये पहचान पाएंगे कि इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा काम का है जी। मैंने कहा बड़ा काम का पॉइंट है ये। दूसरा मैंने कहा सबऑर्डिनेट। जो मैंने तीन कहा आपको, वो नॉर्मली आपको ऐसा देखने को मिलता होगा, कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन मैंने कहा अभी काम की चीज देखते हैं पहले ये। इसको अगर हम बोले तो बोल सकते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसों में होता है कि ये उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, कुछ सुना है ऐसा? किसने सुना है बताइएगा एक बार ये कि ये उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है ये। अगर आपने सुना है तो थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा एक बार, ये बहुत काम की चीज होगी आपकी ये। मतलब आप सेंटेंस को देखकर ये पहचान पाए कि एक्चुअल में कौन सा तो डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है ये, बताइए। किसको बोलते हैं ये सबऑर्डिनेट? ये कहते नहीं ये इसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है एक तरह से ये, गवर्नमेंट ऑफिसों में नॉर्मली ये किसको बोलते हैं ये? सुना है? हाँ तो बताइए किसको बोलते हैं ये? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा जो किसी के अधीन काम करता हो, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट ऑफिस ये। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा कि सबऑर्डिनेट ऑफिस किसको बोलते हैं एक तरह से ये, जो किसी के अधीन में काम करता हो। इसका मतलब हम ये बोल दे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड है, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? मैंने कहा, अभी आपने कहा कि जो किसी के अधीन, हाँ जो किसी के अंडर काम करता हो, मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही है ये। मैंने कहा डेफिनेशन भी पूरी इसी तरीके से चली गई है। देखिएगा ये, मैंने कहा पॉइंट क्या लिखा मैंने कि सबऑर्डिनेट ये, और यहां मैंने क्या लिखा, इसको मैं डिपेंडेंट बोल सकता हूं ये, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि वो उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, यानी वो उसके अधीन काम करता है, ये उसके अंडर में काम करता है। इसका मतलब उसके ऊपर डिपेंड है। बाबा ऊपर वाला चला गया ना, नीचे वाला कहां जाएगा? गुलाम कह सकते हैं जी, इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं ये भाई? ऊपर वाला चला गया, मालिक ही चला गया, तो नीचे वाला क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता ये। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता जी नीचे वाला। फिर ये तो मैंने कहा नीचे वाला जब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब वो क्या है? वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड है किसी के ऊपर ही। अर्थ यही निकला गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, और वो सेंटेंस लिखता हूं जो आपका सबका सुना हुआ है ये। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द डॉक्टर कैम, क्या मैं इसे क्लोज बोलूं या इसको मैं फ्रेज बोलूं? मैंने कहा इसको मैं क्लोज बोलूं कि मैं इसको फ्रेज बोलूं, पहला पॉइंट ये है। और अगर आप मुझे ये बता दें, मैंने कहा मैं दो सेंटेंस आपके पास में लिख देता हूं ये। पहला सेंटेंस मेरा ये है, एक तो डिजिटल बोर्ड पे क्या है कि थोड़ा सा मजा कम आता है ग्रामर को पढ़ाने का, ये जो लिखने का आनंद है ना वो उसी बोर्ड पर आता है ये। मैं एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा है, ये अलग है जी सेंटेंस, ध्यान रखिएगा ये। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, चलो एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं ये। चलो इसको मैं अच्छा, क्या सेंटेंस को घुमा देंगे, कहां दिक्कत है। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, दोनों अलग अलग, ध्यान रखिएगा ये। हाँ, आप कह रहे हैं क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है ये, ठीक है जी। ये आपके पास में दो सेंटेंस लिखे हैं ये, दो सेंटेंस लिखे हैं ये। मैंने कहा क्योंकि सेंटेंस का रूप होता है क्लोज ये, लेकिन हम बात करेंगे सेंटेंस में, फिर हम किसको सेंटेंस बोले एक तरह से, क्या जो भी है ये। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, यहां पर मेरे पास में एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, एक नंबर दो नंबर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, देखो आप सारे ये कह रहे हैं क्लोज है, यानी आपके ये दिमाग में बैठ गया कि इसको फ्रेज नहीं बोल सकते ये।
अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जी इनमें से कौन सा क्लोज क्या क्या है ये। अभी मैंने कुछ नहीं बताया आपको कि ये क्या चीज होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें ये कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? बताइए। ठीक है। आप ये देख लीजिए इसमें से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है ये। मतलब किसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है ये। हाँ, पेशेंट डिपेंड है डॉक्टर पर, ठीक है। हाँ, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि आपके चीजें समझ में आ रही है। समझ में आ रही है। आप सारे ये कह रहे हैं कि देखो पहला सेंटेंस क्या है, डॉक्टर आया, तो ठीक है जी, डॉक्टर आ गया, क्या किसी के ऊपर डिपेंड है? नहीं। मैंने कहा डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट भरा, इसका मतलब ये हुआ पहले वाला क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है जी आपका ये। मैंने कहा ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। ये क्या डिपेंड था किसके ऊपर, ये इसके ऊपर डिपेंड था जी ये। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट। सॉरी, दूसरा डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हुआ। और ये कौन सा हुआ, इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। हाँ, ये तो किसी पर डिपेंड है नहीं, ये तो पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला क्या है जी ये, मैंने कहा ये तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड ना हो, मैंने क्लोज ये। मैंने कहा ये क्या है, ये डिपेंड था। और किसके ऊपर, ये इसके ऊपर डिपेंड था जी ये। तो मैंने कहा ये क्या कहलाएगा, मैंने कहा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी, सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो मैंने कहा डिपेंडेंट। ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। ये चीज होती है, ये मैन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या दिमाग में पूरी तरह से घुस गया है? कैसा ही सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप ये पहचान पाएंगे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा नहीं है? मैंने कहा अगर आपको सेंटेंस दे दिए जाए तो क्या आप ये बता देंगे मुझे कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट नहीं है? अगर बता देंगे तो ये बड़ी काम की चीज है जी आगे चलकर हमारे लिए। दो प्रकार के क्लोज हुए यहां पर। मैंने कहा एक मैन क्लोज जिसको हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और एक सबऑर्डिनेट क्लोज जिसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं ये। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आप ये चीज कर लेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे ये। लेकिन मैंने कहा अभी मेरा बेसिक जो चल रहा है ये, मैं चाहता हूं कि जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूं ना ये, तब आप में से कोई मुझे ये ना कहे कि सर यहां एरर कैसे निकाली, यहां कैसे निकाली। मतलब मैं चाहता हूं कि वो चीजें ना उठे आपके साथ में ये। आप कर लेंगे, कर लेंगे, यस यस यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना ये? मैंने कहा डिपेंड किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं ये। थोड़ा सा आगे चलूं, अगर सेंटेंस आपने नोट कर लिया हो, थोड़ा सा उतार लिया हो तो उतार लीजिएगा एक बार ये, फिर आगे चलते हैं ये। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है, समझ में आ रहा है सब, ठीक है। तो मैंने कहा क्लोज होते हैं दो प्रकार के। मैंने कहा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आगे चलकर, पहले मैं चाह रहा हूं चीजें आप समझ जाए एक बार, बेसिक चीज को ये। ठीक है। अब मैंने कहा, हमने देखा इंग्लिश लैंग्वेज थी, साउंड आया, लेटर आया, वर्ड आया, फ्रेज आई, फ्रेज के बाद में क्लोज आया। अब हाँ, अगर बिफोर होता तो रिवर्स हो जाता बिल्कुल ये, वो तभी तो मैं कह रहा था ना कि इसको थोड़ा सही बनाऊं ये। बिफोर होता तो रिवर्स हो जाता, ये बिल्कुल सही है ये। तो ऐसे रटना मत कि सेंटेंस मतलब यही है। वो तो सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड कर जाएगा ना कि वो कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो उसको हम ऐसा भी कर सकते, डॉक्टर के आने से पहले। हाँ, ऐसा भी कर सकते थे ये। हाँ, ये सर इकोनॉमिकल बैच में नहीं करवाया तो मेरे भाई, मैंने पहले बोला कि मेरा लास्ट और अंतिम बैच है ये ग्रामर का।
सबसे खतरनाक बैच जाएगा, मतलब मुझे इतना उम्मीद है, क्योंकि पूरा दमखम मैं इधर झोंक चुका हूं। ये 3 बैच के ऊपर, ये मिरर इसके ऊपर, क्योंकि ग्रामर के यही बैच है तीनों, ये मिरर वाला, ये वाला, और एक क्या बोलते हैं इसका, एमबी वाला। ये 3 है, तीनों ही हमारे ग्रामर के बैच चल रहे हैं ये। तो अब से, क्योंकि वोकेब में थोड़ा सा क्या है कि इंटरेस्ट कम आने लगा अब ये, क्योंकि इतना सारा पढ़ा चुके हैं ये, इतने सारे वीडियो बना चुके हैं पिछले 2 साल में, लगता है कोई 700-800 वीडियो बनाई होगी हमने कम से कम ये। हाँ हाँ, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्लोज के बाद अगर हम बात करें, तो आप बताइए क्या आएगा। अब ये देखो, वर्ड आ गया, फ्रेज आ गया, क्लोज आ गया, अब क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग ये? क्लोज के बाद अगर हम बात करें, तो मैंने कहा क्लोज की अगर हम बात करें, तो इसके बाद में हम बात कर लेते सीधी सीधी सेंटेंस की। ये काम की चीज है जी आपकी, ये काम की चीज है, ध्यान रखना। ये काम की चीज बहुत है, और यहां से क्वेश्चन उठेगा जी। हाँ, सेंटेंस के, सेंटेंस जो है नहीं, कोई बुक करने की नीड नहीं होगी। जितनी बुक है ना, सारे क्वेश्चन डाल दूंगा मैं इस पेज के अंदर। ये जितनी मार्केट में जो बुक आपने नाम सुन रखा है ना, ये सारे डलवा दूंगा मैं क्वेश्चन इधर सारे, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं ये। हाँ, तो मैंने कहा सेंटेंस। ये अब बोले सेंटेंस किसको बोले? देखो, मैंने अभी कहा कि क्लोज सेंटेंस का एक छोटा रूप होता है। ये सेंटेंस का मतलब ये निकलता है कि वही जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और एक कंप्लीट सेंस देता हो, ये दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये मैंने कहा वही सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और मैंने कहा कि एक कंप्लीट सेंस देता हो ये। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर हमें अगर एक कंप्लीट सेंस देते हो नहीं, मैंने कहा उसी को हम क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट सेंस देते हो, तो मैंने कहा उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं जी। ना, बुक कोई नहीं लेनी है, मैंने बोल दिया ना आपको, ये बुक लेने की नीड नहीं है आपको। ये इसमें सारा कंटेंट हम करवा रहे हैं, तो फिर आपको लेने की कहां नीड है? ये हमने टाइपराइटर लगा दिया इसके लिए ये। और जो जो बुक आप कहेंगे कि जी इस बुक के, तो हम सारे, मतलब पहले तो हम अपनी ओर से ही कर देंगे, तो आपको नीड ही नहीं होगी कहने की ये। तो मैंने कहा कंप्लीट सेंस देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जिसके अंदर, और एक कंप्लीट सेंस आए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस ये। अब फिर एक समस्या आती है, बोले कि क्या? कि सेंटेंस के टाइप। मैंने कहा रे 100 क्वेश्चन लिख लो, साइड में लिखना चाहो तो इतने लिख लेना स्टार लगा के, कि जी सर आपने कहा था कि 100 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने कहा कि 100 क्वेश्चन आए हुए हैं ये, कम से कम। मैंने कहा कम से कम 100 क्वेश्चन ये। बच हम हालांकि उस टॉपिक को वैसे पढ़ते किसी और टॉपिक में भी है, लेकिन मेरा मानना है कि वो यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए थी चीजें ये। मैंने कहा सेंटेंस के भी टाइप होते हैं अब ये। आप बोले कि सेंटेंस के टाइप कैसे कैसे? किसी को पता है आप में से ये कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये? क्योंकि यही बेसिक है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं ये। इसमें हमने एक, मैं बता दूं मैं कितनी बुक ऐड की है, मैं नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोलूंगा नहीं है, लेकिन 1, 2, 3, हाँ 3 बुक हमने ऐड कर दी है ये। हाँ, हमने इसमें 3 बुक ऐड की है, और तीनों के क्वेश्चन हम सारे आपको करवा देंगे जी ये। मैंने कहा हाँ, सेंटेंस के देखो, बिल्कुल ये आप कह रहे हैं, हम देखो, कोई कह रहा है कि 3 टाइप होते हैं, कोई कह रहा है कि 5 टाइप होते हैं ये। सबसे पहले हम 5 टाइप वाले देख लेते हैं। 3 भी होते हैं इसके, ये 3 कौन से होते हैं वो भी हम जानेंगे। फिलहाल हम 5 वो देखते हैं जो हमारे पहले काम की चीज है ये। हम देखेंगे 3 को भी ये। हाँ, मैंने कहा 3 को भी हम देखेंगे ये। और वो 3 कौन पहले पहले देखेंगे इसके कितने, 5 जो पहले हमारे सबसे ज्यादा काम के हैं ये। तो मैंने कहा इसके लिखिएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक कंपोजिशन के आधार पर भी होता है, तो उसको भी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो एक वो चीज जो जनरली आप पढ़ते आ रहे हैं ये, हम वो देख लेते हैं ये। तो मैंने कहा 5 भी होते हैं और 3 भी होते हैं ये, हम दोनों ही चीजों को समझेंगे ये। तो फिलहाल आप लिखिएगा एक बार इसके टाइप्स के अंदर, पहला लिखिएगा आप असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना बाबा, उनको हम यूं कह सकते हैं कि आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं एक तरह से ये। इनको हम एक कह सकते हैं कि डिक्लेरेटिव। नॉर्मली कई बुकों में आपको हो सकता है ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ये इसके भी 2 टाइप होते हैं ये। मैंने कहा मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये, कौन कौन से बुक के क्वेश्चन,
कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, आपको जरूरत ही नहीं है, ये बेच कर लेंगे आप, सारी बुक निकाल दीजिएगा जी, ये आपके दिमाग में जितनी बुक आ रही है ना, ये वो सारे इसमें हमने इन्वॉल्व कर दी है ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ये बोले कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें कि एक्चुअल में ये असर्टिव सेंटेंस है ये। मैंने कहा एक तो पहली चीज ये, दूसरा ये है कि मैंने कहा असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, कुछ बुकों में ऐसा लिखा हुआ हो सकता है ये। तो मैंने कहा इसमें जनरली क्या होता है कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से कोई स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक तरह से हम इसे, ये क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट। ये इसके दो टाइप होते हैं, ये जनरली ये बनता कैसे है, ये जनरली क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, या मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इस तरीके से ये बना करता है ये। तो मैंने कहा नॉर्मली इसमें क्या होता है ये, कि इसके भी दो पार्ट होते हैं ये। एक तो कौन सा होता है, अफर्मेटिव, एक तो होता है अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं ना ये, मैंने कहा जिसको आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोला करते हैं ये, मैंने कहा अफर्मेटिव ये। दूसरा मैंने कहा एक होता है इसका नेगेटिव, एक कौन सा होता है, नेगेटिव ये। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान एक्चुअल में करे कैसे, तो मैंने कहा इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है ना वो पहले होता है जी। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो है स्टार लगा के लिखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा पहले आएगा, किसके, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले। किससे पहले, मैंने कहा जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, किससे, आप या तो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या मेन वर्ब, इससे पहले आएगा। यानी उस सेंटेंस को देखकर आप ये पहचान पाएंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है ये। इसको कहीं ना कहीं हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है ये। तो मैंने कहा सब्जेक्ट जो है ना वो पहले आता है, किससे, इससे ये। तो बोले कि इसका फायदा क्या है, मैंने कहा वो शो जो है वो दिमाग में बैठा लेना ये। मैंने कहा शो में मिनिमम बता रहा हूं, और मैं सारे क्वेश्चन जो है ना ये इनका कंपाइलेशन करके हम करेंगे भी, मैंने कहा हम करेंगे भी ऐसा ही है। तो पहले एक बार यहां तक नोट करिए, मैं सेकंड पेज पर चलता हूं फिर ये। तो मैंने कहा असर्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो है ना वो पहले आता है, ये सब्जेक्ट जो है ना वो पहले आता है, किससे, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, दोनों से पहले ही हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। तो मैंने कहा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली असर्टिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव पूरा डिटेल में थोड़ा बहुत देखेंगे, फिलहाल यहां तक लिखिएगा एक बार ये। नोट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। ये सेकंड टाइप लिखिएगा आप, इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली। हाँ, ये काम की चीज है ये। यहां से उठेंगे वो 100 क्वेश्चन जो मैंने कहा, मिनिमम है 100, तो ज्यादा हो सकती है रेंज, ये मैंने एक आइडिया दिया आपको ये नॉर्मली। और क्वेश्चन वैसा नॉर्मली आता रहता है एग्जाम के अंदर ये। मैंने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप बोले इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो उसकी पहचान तो हमने कर ली कि सब्जेक्ट जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले रहेगा ये। इसकी पहचान करने का एक तरीका है, और वो ये है कि इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाबा किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले आएगी ये। किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले ये। इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस में, मैंने कहा इस प्रकार के सेंटेंस में, ये बहुत काम की चीज है ये। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने इतने साल का ये जो अनुभव देखा, ये पढ़ाते पढ़ाते तो मेरे ये चीजें समझ में आ गई
कि बच्चे के एक्चुअल में जो नस है ना वो कहां से पकड़नी है ये। वो क्या मैं पकड़ चुका था क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया उस चीज के ऊपर ये। और ये मैंने जानकर अब चीजें जो समझ ली है कि बच्चा जो है ना मात कहां खा रहा है ये। तो मैंने कहा इस प्रकार के सेंटेंस जो है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती है ये, सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती है ये। बस हमें इतना पता होगा तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक चीज और है ये क्या, कि इनके एंड में क्या करते हैं ये, आप एरो लगा के लिखिएगा, एंड में क्या करते हैं हम, एक इंट्रोगेटिव ये मार्क, यानी कि यूं कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क ये। मैंने कहा ये भी लगाते हैं जी, इससे तो पता चलेगा ये। हाँ, मैंने कहा इंग्लिश का अर्थ कैसे निकालते हैं वो चीज भी आ जाएगी, जब तक हम पहले एक बार ये तो पढ़ें कि सेंटेंस क्या है, क्लोज क्या है, क्योंकि जब ये पता ही नहीं है तो हम मीनिंग निकालेंगे कहां से ये। वो चीज भी मैं बता दूंगा, आप उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा ये। तो फिलहाल एक बार हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, बेसिक के बाद मिनी बेसिक होगा और फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये। तो मैंने कहा इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती है, और एक शर्त और है, वो शर्त क्या है ये, तब जाकर ये सेंटेंस हमें ये पता चल जाएगा कि ये इंटरोगेटिव है। मैंने कहा उससे तो पता चलेगा ना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। नोट करते रहिएगा क्योंकि काफी इजी चीज है ये, लेकिन काम की चीज है ये, बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की चीज है ये। यहां तक नोट करिएगा एक बार। तो असर्टिव में तो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस की हमने पहचान देखी, सब्जेक्ट वर्ब से मतलब कि हेल्पिंग हो या मेन हो जो भी है उससे पहले यूज होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग हो पहले आती है जी ये, बाद में सब्जेक्ट जाता है इसमें, ये उल्टा सिस्टम है। और दूसरा इसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव ये मार्क लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ये। तीसरे टाइप का लिखेगा एक्सक्लेमेटरी। हिंदी की अगर बात करें तो कह सकते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा एक्सक्लेमेटरी। बोले कि ये कौन से होते हैं ये हमने शुरुआत में कल ही हमें पढ़ा था एक चीज ये। इसका अर्थ ये निकलता है जिसके अंदर हम अचानक से जो हमारी फीलिंग होती है ना उसको जो एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा अचानक से जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं ये, वो चाहे खुशी का हो, दुख का हो, यूं कह सकते हैं सरप्राइज का हो, वो कुछ भी हो सकता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसमें लिखिएगा सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग या इमोशन कह सकते हैं, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो दुख का हो, और चाहे वो यूं कह सकते हैं सरप्राइज का हो। एटसेट्रा, उसको सामान्यतः हम क्या बोलते हैं ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये WH वर्ड वाले क्या होंगे, अभी फिलहाल हम इस चीज के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ये हम आप खुद बता देंगे कि वो कौन सा होगा ये, अभी हमें कुछ नहीं करना ये। अभी हम जितना पढ़ रहे हैं एक बार इतना पढ़ते चलिए, फिर अभी मैं आपसे एक सेंटेंस मैं पूछूंगा और आप खुद ये बता दीजिएगा कि ये कौन सा है और ये गलत है कि सही है ये। और यकीन मानिएगा मैंने कहा रे 100 क्वेश्चन मिनिमम। और मैंने एक चीज और पाई है, मैं उस टॉपिक को जब जब मैंने नरेशन में पढ़ाया, बच्चा उस टाइम सही कर रहा है, जैसे मैं और जगह उसको मिक्स में लेके जा रहा हूं वो पकड़ ही नहीं पा रहा उस चीज को ये। इसका मतलब उसका बेसिक इतना कमजोर है कि वो जा ही नहीं पा रहा कि वहां एक्चुअली पकड़े कैसे उस चीज को ये। तो ये हमने कई बच्चों के साथ में एक बड़ी समस्या देखी है ये। हाँ, 3 हो गए, बताइए जी चौथा कौन सा होगा। 5 किए थे हमने, मैंने कहा पहले 5 करेंगे, 3 को बाद में करेंगे ये। हाँ,
तीन कौन सा? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो बड़े इजी होते हैं जी। 4 नंबर बताइए कौन सा? दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ग्रामर का और बेस आता है ये, क्योंकि हमें क्या है कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पूरा चलना पड़ता है ये, तो आप उस बेस को मत लीजिएगा ये। समझ रहे हैं? मैं पहले ही बोल रहा हूं ये। कई बार क्या होता है, बच्चा ले लेता है बिना पूछे, ले लिया कि सर आप तो रेट वैसे कम रखते हैं, ले लिया। ऐसे रख रख कर सेंस नहीं है दोस्ती ये। मैंने कहा उसको पढ़े भी हम, तभी तो मजा है उस चीज का ये। तो मैंने कहा ग्रामर का, मान लो जैसे हम बीच बीच चैप्टर वाइज अगर लाते रहते तो आप ये मत देखना कि हमें ये पूछना है मत व्हाट्सएप पर कि बोले सर मैं लूँ क्या, क्योंकि आपको बेच ऑलरेडी आपने कंप्लीट ले लिया है, तो फिर अलग से लेने की नीड नहीं है ये। हाँ, मैंने कहा हम बात करें अगर इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनको हम आदेशात्मक वाक्य भी बोला करते हैं ये, मैंने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस ये। अब बोले कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? कोई एग्जाम्पल जो आप बता पाए, जिससे कि ये पता चल सके कि वाकई में आपको पता है एक तरह से ये। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, हाँ ठीक है ये। मैंने कहा ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हम क्या करते हो, ऑर्डर देते हैं, जिसमें हम किसी को सलाह दें। मैंने कहा किसी को सलाह का भाव वो एक तरह से ये, और सलाह का भाव हो, रिक्वेस्ट कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं। ये मतलब कि इस तरीके के कोई आदेश वगैरह हो एक तरह से ये, तो वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और हाँ बिल्कुल सही है जी ये। ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है? एक्चुअली मेरे व्हाट्सअप नंबर को पहले मैं ही हैंडल करता था पिछले 1 महीने से। मैं कभी कभी फोन को मतलब घर पर भी रख देता हूं, तो 2 बंदे यूज करने लग गए उसको ये। नॉर्मली मतलब कि मैं ही करता हूं, लेकिन ज्यादातर मतलब कि अब हमने ऐसा कर दिया है कि मैं थोड़ा सा कम करने लग गया हूं ये। हाँ, तो हाँ बताइए, एडवाइस, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, ऑर्डर हो, ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, नॉर्मली उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं ये। यहां तक नोट करिए। फिर एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा हल्का हल्का इनका एक बात थोड़ा सा और अंदर तक जानने की कोशिश करते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 नंबर। कर लिए गए यहां तक? ठीक है। अब देखिएगा 5 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, देखो 4 में हमने अब तक क्या समझा? 4 में हमने ये समझा कि असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है, ये ऐसा हुआ। ठीक है। ये इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में जाता है ये। फिर हमने ये जाना कि इंपेरेटिव जो, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्चुअल में जो सडन फीलिंग्स होती है ना हमारी, एक तरह से ये उनको अचानक से जो इमोशंस होते हैं उनको जागृत करने वाले जो शब्द होते हैं एक तरह से ये, जब वो चाहे वो खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, माफी का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है एक तरह से अंदर से हमारे जागृत होइए। तो मैंने कहा उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी है। फिर हमने देखा इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में क्या होता है, जनरली कोई आदेश वगैरह हो, सजेशन हो, कोई सलाह हो, कोई रिक्वेस्ट हो, इस सेंस में जब यूज करते हैं तो जनरली उसमें क्या करते हैं हम, ये इंपेरेटिव सेंटेंस इनको हम बोलते हैं जी। लास्ट हम करेंगे एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैंने कहा कौन सा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है ये? मैंने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंस आप किसको बोलते हैं ये, बता पाएंगे कोई ये? बिल्कुल सही है। जिसमें क्या हो, किसी के लिए प्रेयर हो, प्रार्थना करें हम, ब्लेसिंग हो, ग्रीटिंग कह सकते हैं। मैंने कहा क्या कह सकते हैं?
प्रेयर हो, ब्लेसिंग हो, ग्रीटिंग्स हो, एक तरह से ये मैंने कहा इस सेंस में जब हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली ऑप्टेटिव सेंटेंस हम बोला करते हैं। ये क्या बोलते हैं नॉर्मली, क्या बोलते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, ये विश करने वाले भी, अच्छा हाँ ये विश का भी इसमें लिख लेंगे, ये विश करने वाले भी यही कहलाएंगे। कहते हैं नहीं गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाँ कहते हैं ना गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये तो विश करना हो, चाहे प्रे करना हो, आशीर्वाद देना हो, कहते नहीं मै गॉड ब्लेस यू, मै यू लिव लॉन्ग। तो मैंने कहा ग्रीटिंग हो, चाहे ब्लेसिंग हो, चाहे प्रे हो, चाहे विश हो, मैंने कहा ये जितने भी पॉइंट है ना ये वो सारे किसमें आते हैं, ऑप्टेटिव में आया करते हैं ये। यहां तक लिखिएगा। और उसके बाद शराब किसको देना है, ये इसी को दे लेंगे ये शराब भी ये। हाँ, तो मैंने कहा कि ये सेंटेंस कितने हुए हमारे, 5 हुए जी अभी ये। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा एक बार और अंदर तक चलते हैं, ये कि ये कैसे होते हैं ये सेंटेंस। असर्टिव 2 प्रकार के थे, एक था अफर्मेटिव, एक था नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव, हाँ बेनेडिक्शन, ठीक है जी, हो गया। अब चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे और ये मैंने कहा अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, ये और एक तरफ मैं लिख देता हूं आपके सामने नेगेटिव। मैं आपसे कुछ कुछ चीजें पूछूंगा यहां पर, आप मुझे बताते हुए चलिएगा ये। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, अभी आप नोट मत करिएगा, मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, और यहां लिखा मैंने ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, यहां मैंने लिखा ये। ध्यान रखिएगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन इसमें दिमाग ये मतलब हाँ, असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ये बता तो दिया मैंने, ये डिक्लेरेटिव बोलते हैं, लिखा था ना हमने ये। मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ये अगर आपके पास में ये सेंटेंस रख दिया जाता तो क्या आप ये बता पाते मुझे कि ये सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि यू कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है या इंपेरेटिव है। ये सेंटेंस अगर हमारे पास में रख दिए जाते हैं तो क्या आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते कि ये सेंटेंस असर्टिव है कि नहीं है। ये नेगेटिव तो आप बता देंगे, ये अफर्मेटिव बता देंगे, ये उसकी दिक्कत नहीं है। हमें मेन चीज क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना। इसका फायदा क्या अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास में। ये ठीक है, देखिएगा मैंने लिखा सी गोज टू स्कूल, और एक सेंटेंस यहां लिखा मैंने सी डज नॉट गो टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा सी वॉक्स स्लोली, वो कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। सी डज नॉट, मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूं तो कोई दिमाग मत लगाना इसमें। ये शी डज नॉट वॉक स्लोली, ये सेंटेंस हमने यहां पर लिखे हैं ये। हाँ, लास्ट के 15 मिनट में सस्पेंड करेंगे जी, एक बार पहले इसको फिनिश कर लें हम ये। तो मैंने कहा अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं, नॉर्मली हम नोट का यूज किया करते हैं। ये किसका नोट का यूज करते हैं, ये वो हम हेल्पिंग ऑफ के साथ नोट लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये यहां पर इस जगह कोई एक्शन हो नहीं रहा, इस जगह ये यहां कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा इस जगह, तो ये डज की तो वैसे नीड नहीं है, लेकिन मैंने कहा नोट आ रहा है यहां पर, बिल्कुल आ रहा है ये। दूसरा यहां था कि सी डज नॉट वॉक स्लोली, यहां हमने इसका नेगेटिव बना दिया एक तरह से। तो ये चीज कहलाती है अफर्मेटिव, वो चीज कहलाती है नेगेटिव। ये मतलब मैं ये आपसे उम्मीद करूंगा कि जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जी ये सेंटेंस कैसा है, तो आप ये बता पाएंगे कि हाँ ये
यहां ऐसा होना चाहिए। ये अभी मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा मैं आगे चलते हैं एक बार, ये यहां तक लिखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि चीजों को हल्के में मत लेना, ये इतनी काम की चीज है, इतनी काम की चीज है कि ये बेसिक क्लियर तो एक ऐसा टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं नॉर्मली। हम्म। नोट कर लिए? See, he is honest, he is not dishonest, she goes to school, she walks slowly, she does not go to school, she does not walk slowly। ठीक है, चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे और देखिएगा। तो ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव, सॉरी असर्टिव। असर्टिव को हमने दो में डिवाइड किया, और वो किस किस के अंदर किया हमने, वो किया हमने किस में, अफर्मेटिव में और नेगेटिव के अंदर। ये अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं लिखता हूं यहां से सेकंड नंबर पर इंटरोगेटिव। तो मैंने कहा इंटरोगेटिव में क्या था जी हमारा, इंट्रोगेटिव हम किसको बोल रहे थे, ये इसकी पहचान क्या थी इंट्रोगेटिव की, इसमें हेल्पिंग ऑफ जो है ना ये, वो पहले आती है ये। हाँ, मुझे नेगेटिव वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया, ये नेगेटिव वाला समझ में नहीं आया तो समझा देंगे। इसमें कुछ नहीं होता, यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है एक तरह से, ये नोट का यूज कर रहे हैं, यहां नॉन एक्शन है ये, और नोट का यूज कर रहे हैं, मैंने कहा नेगेटिव एक तरह से। और इसमें डेफिनेशन क्या थी, वो पॉइंट समझिए सबसे पहले। ये डेफिनेशन ये है असर्टिव सेंटेंस की, कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो वर्ब से पहले होता है, ये वो वर्ब से पहले होगा, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो मैंने कहा यहां पर देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब से पहले, सब्जेक्ट वर्ब से पहले, सब्जेक्ट वर्ब से पहले। मेरा टारगेट यह था। ये नेगेटिव कैसे पता चल रहा है, कि नोट लगाते हुए हमें यहां से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है। मैंने कहा ये नेगेटिव है, तो मैंने कहा केवल हमें इतना पता करना है ये, और कुछ पता करने की इसमें नीड नहीं है ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में लिखा हमने इंट्रोगेटिव। इसकी पहचान क्या थी, कि इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। मैंने कहा इसमें क्या होगा, क्या कह रहे हैं ये, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जाएगा, वो तो नोट तो आना ही है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये डायरेक्टली सी नोट ऐसा थोड़े ना कर दोगे ये। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं मीनिंग है कि वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था वहां पर, ये वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने कहा था कि दिमाग मत लगाना। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक होता है जो नॉर्मली कुछ कुछ स्टेट के एग्जाम होती है उसमें आया करता है ये, इसलिए मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन यहां से किया था, ये कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। ये उसका एक तरीका होता है कि जो एडजेक्टिव होता है नहीं उसको, उसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है ये, मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट समझ नहीं है कैसे ये। अगर आप चाहें, अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है तो आप एक काम करिए, इसको ऐसा ही कर दीजिए, ही इज नॉट ऑनेस्ट। ये मैंने इसलिए तो बोला था कि दिमाग मत लगाना, कि मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था इस जगह। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये निकलता है कि इधर इसका मीनिंग जो है ना वो इधर इसका मीनिंग निकलेगी। हाँ, मैंने कहा जो इधर इसका मीनिंग निकले वो इधर इसका मीनिंग निकले, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला था ये। इसलिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, बोले यार मीनिंग तो साला इसका भी यही निकल रहा है, इसका भी यही निकल रहा है। वो डिसऑनेस्ट लगाने से, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल ऐसी है। मैंने कहा एडजेक्टिव का मैंने अपोजिट वर्ड ढूंढा, और वो ढूंढा कौन सा, डिसऑनेस्ट, और नॉट लगा दिया। तो इन दोनों का मीनिंग जो है ना वो एक ही निकल रहा है, लेकिन सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है ये। तो मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन चीज होती है ये। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा कीड़ा चल रहा है तो आप पहले एक बार इसको यहां से हटा दीजिएगा, इतना सा लिख लीजिएगा कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, क्योंकि बाकी आगे वाले में आपकी दिक्कत नहीं है ये, आगे मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो मैंने कहा इसको आप यहां तक लिखिएगा, सी इज नॉट ऑनेस्ट। ये अगर आपके दिमाग में चीज चल रही है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने बीच में बोला भी था कि ट्रांसफॉर्मेशन का दिमाग में मत लाना चाहिए।
हाँ, मीनिंग उसका दोनों का सेम निकलता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही ये होता है ये। हाँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही निकलता है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये, तो उसका मीनिंग जो है ना वो सेम निकलना चाहिए। ये इस तरीके इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ये। लेकिन हमें यहां से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है ये। इसको क्या हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते थे? अगर मान लो मैं डिसऑनेस्ट लगा देता यहां, चलो एक एक काम करते हैं, ठीक है, मैं आपसे ये बोलूं कि यहां मैं डिसऑनेस्ट लगा दूं और ये सेंटेंस आपके पास में होता, आप इसको क्या बोलते हैं? ये मैंने कहा यहां मैं डिसऑनेस्ट ही कर देता हूं, 1 मिनट के लिए मान लो ये मैंने डिसऑनेस्ट ही कर दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता कि ये सेंटेंस कैसा है ये, कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या मैं कह सकता हूं इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तब आप क्या बोलते हैं? तब भी आप इसको नेगेटिव ही बोलते हैं। तब भी आप इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ही बोलते हैं। आप सेंस के ऊपर जा रहे हैं ये। जब मैंने वो वैसा किया ना ये, तो आप सेंस के ऊपर चले गए, बोले चलो अर्थ तो इसका भी यही निकलता है और अर्थ तो इसका भी यही निकल रहा है ये, इसलिए मैंने वो चीज बीच में पहले ही बोल देते कि जी वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला दिमाग में मत लाना, ये वो एक्चुअल में वो टॉपिक कुछ कुछ एग्जाम में आया करता है ये, तो उसका मीनिंग ये निकलता है। अब भी ये लगा होगा तब भी आप नेगेटिव ही बोलेंगे इसको ये, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है ये। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब मैं चलता हूं ये। मैंने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हम यूं कह सकते हैं ये, कि जिसमें हाँ नेगेटिव ही होगा ये, बिल्कुल ये वो नेगेटिव ही तो है ये। तो मैंने कहा हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, इस तरीके से मतलब ये मैंने कहा, और लास्ट में कौन सा? ये साइन आए, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव बोलेंगे ये। जैसे कि मैंने कहा डिड यू कम हायर यस्टरडे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, और अभी जो आप में से ये तो दीपक क्या है ये, मीनिंग पर मत जाइएगा अभी ये। हाँ, अभी जो इंग्लिश का हिंदी कैसे करना वो 10 से स्टार्ट करेंगे नहीं है, तब वो चीज मैं सारी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो तभी आएगी जब मैं यहां पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि मैंने कहा अमूमन हमने देखा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा अनुभव को मैं सारा निचोड़ करके फिर मैंने ये चीज निकाल दी है कि नब्ज को पकड़ा कैसे जाए। हमने वोकेब के नब्ज को पकड़ा, इतना पकड़ लिया है कि हम उसी के दम पर खेल रहे थे ये। हमने कहा रे इसको भी एक बार नब्ज को पकड़ लेते, वो पकड़ में आई है कि कहां से बच्चा गलती कर रहा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा डिड यू कम हायर यस्टरडे ये, तो मैंने कहा ये सेंटेंस लिखा है। क्या ये सेंटेंस आप ये कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है? अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव या नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसा बता सकते हैं आप ये कि ये है क्या ऐसा? मैंने कहा मैं 2 सेंटेंस लिख लूं। देखिए, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, डिड डिड कम यू हायर यस्टरडे। चलो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि सेंटेंस गलत कि सही। सेकंड सेंटेंस हमने लिखा कि डिड कम यू हायर यस्टरडे। सेंटेंस क्या है? क्या सही है? मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूं कि क्या सेंटेंस सही है? हमने डेफिनेशन आपको जो बताई है, रटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये मैंने अभी बताया। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती हूं। मैंने यही पॉइंट बोला आपसे, ये जिसमें हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले आती हूं। ये रटना मत कि हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या दूसरे सेंटेंस को मैं असर्टिव सेंटेंस बोल दूं? नहीं। मैंने कहा कि ऐसा बोल दो, बोले कि नहीं। बोले उसमें क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसमें इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं लगता है ये। क्या दोनों सेंटेंस सही है? अच्छा, हाँ सर, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल होगा, आप घबराइए मत, अभी सारे करेंगे ये। हाँ, आकाश से एक बार जरा बताइएगा कि सेकंड सेंटेंस कैसे सही है? सेकंड सेंटेंस जो है ना वो एक बार आप हमें थोड़ा सा बता पाएंगे कि एक्चुअल में ये सही कैसे है ये, ताकि ये पता चल सके कि वाकई में आप चीजें सही कर रहे हैं ये। क्योंकि बाकी सबका तो यही आ रहा है कि सेकंड गलत है ये, क्योंकि काम की चीज यही है जी ये। मैंने कहा काम की चीज यही है। हाँ, ठीक है, प्रिंस राज आप कह रहे हैं गलत है, नीतीश कह रहे हैं गलत है, रोहित कह रहे हैं कि ये है, सोनू पुरी ठीक है जी, गुलशन ठीक है, ठीक है,
दिव्या, ठीक है जी। टाइपिंग मिस्टेक, हाँ सही है। अरे तो मेरे भाई। हाँ फिर सही है ये। तो मैंने कहा दूसरा क्या है। हाँ, रॉन्ग टाइप मिस्टेक हुआ है, यानी गलत तो है ना ये। तो मैंने कहा दूसरा गलत है ये। दूसरा गलत है ये। ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है। मैं थोड़ा सा और एक बार चल देता हूं ये। हाँ। अच्छा, मैं समझ गया, दोनों के लिए बोले थे ये, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। डिड यू नॉट कम हायर यस्टरडे। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ। क्या ये सेंटेंस सही है आपके पास में? हमने ये दो सेंटेंस यहां पर लिख दिए हैं, और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये सेंटेंस सही है। देखते हैं। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आकाश आप कह रहे हैं, गुलशन कह रहे हैं कि सही है, ये कह रहे हैं कि सही है। रॉन्ग है, कैसे? क्या कह रहे हैं आप ये? डिड नहीं होगा, क्यों? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। डिड नहीं होगा, क्यों? बताइएगा। गलत कैसे है? डू क्यों होगा? मेरे भाई, यही तो आप गलती कर रहे हैं नहीं? क्या हमने अभी तक आपको यह पढ़ाया कि डू आएगा, कि डिड आएगा, कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी? हमने तो अभी तक पढ़ाया नहीं आपको ये चीज, तो ये हम तो कह रहे हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको देखनी है ये। हाँ। हाँ। सेंटेंस सही है। देखिएगा। अगर मान लो मैं नोट को हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, तब तो आपको सबको डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि सही है। लेकिन मैं इंट्रोगेटिव को भी तो नेगेटिव बना सकता हूं ये। मैंने कहा इंट्रोगेटिव को, अगर, हाँ, मैंने कहा अगर मुझे इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना हो, तो सेंटेंस हम सुनते नहीं है, जैसे कि इंट्रोगेटिव का एक, फिर नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी सही है। हाँ, बिल्कुल ये। मैंने कहा इंट्रोगेटिव को हम जो है, हाँ मैं बता रहा हूं ये। मैंने कहा ये सेंटेंस अभी ये, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। तब तो सेंटेंस ऊपर वाला ही आ गया है कि ये, बिल्कुल आ गया जी ये। मैंने कहा कि ऊपर वाला आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मुझे मान लो कि इस सेंटेंस को मुझे थोड़ा सा नेगेटिव भी बनाना हो और इंट्रोगेटिव भी रखना हो ये। नेगेटिव भी बनाना हो और इंट्रोगेटिव भी रखना हो ये, तो फिर कैसे करूंगा मैं ये? मैंने कहा नेगेटिव बनाना तो नोट का तो यूज करना पड़ेगा ना ये। और नोट का यूज किससे? वर्ब से पहले ये, जो मैन वर्ब है ना ये, वहां उससे पहले ये। किससे पहले? इससे पहले ये। किससे पहले? इससे पहले ये। ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं ये, देखिएगा। लेकिन मिस स्पेल्ट हो नहीं पाएगा आज ही, क्या करें? थोड़ा सा इसको पढ़ा लेते हैं एक बार। चलो थोड़ा सा लंबा खींच देंगे, 10 मिनट का ये। हाँ। अगर मान लो मैं इसको ऐसा कर दूं। हम्म, ये एक काम करिए, इसको पहले एक बार इतना ही रहने दीजिए। एक बार यहां तक समझ में आ गया ना ये। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे लेकर चलते हैं ये। कल वाली या तो क्लास में चलेंगे ये। इससे आगे थोड़ा सा और पॉइंट अभी अच्छा बनेगा ये, वो भी करते हैं ये। फिलहाल 3 नंबर का पॉइंट हम देखते हैं ये। 3 नंबर का जो पॉइंट है, या एक काम करिएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया ये। तो एक बार हम इंट्रोगेटिव तक समझते हैं। आप एक काम करिएगा, आप जहां अपने नोट्स बना रहे हैं ना ये, उसमें एक लास्ट के अंदर एक टॉपिक डाल लीजिएगा, स्पेलिंग टेस्ट का भी है। हाँ। सब्जेक्ट से क्या कह रहे हैं, पहले भी तो कर सकते हैं ये, वो यही तो मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा और डिटेल में बताना पड़ेगा आपको ये। वो मैं आपको बताता हूं कल ये, वो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में जाता है ये, फिर वो कैसे यूज होता है ये, थोड़ा सा वो डिटेल ज्यादा आएगी ये। तो इसलिए हम उसको कल करेंगे ये। आगे वाला जो पॉइंट होगा ना ये, इसी इंट्रोगेटिव को स्टार्ट करेंगे। और इसी के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड जो आता है वो कैसे होता है ये, तो मतलब वो डब्ल्यू एच वर्ड तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना रटने की जरूरत पड़ती है, हमें रटने की नीड ही नहीं होगी ये। क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो मैं 100 आपको मैंने बोले थे, वो कल वाली सीरीज में हमें पता चलेंगे कि ऐसे बनेंगे क्वेश्चन ये।
लेकिन मैं एक बार, आप नोट मत करिएगा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। ही आस्क्ड मी, मैं आपसे इतना ही पूछूंगा कि सेंटेंस सही है कि गलत है, ये बस आपको इतना बताना ही है। ही आस्क्ड मी वेयर वेयर वाज ही गोइंग। ये सेंटेंस सही है या गलत है, मुझे केवल इतना बता देना आप ये। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि इसमें आपको एरर ढूंढनी है, बस आपको तो केवल इतना करना है कि जी ये सही या गलत, बस दो ही पॉइंट आपके पास में। सही है तो सही बता दो और गलत है तो गलत बता दो, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पूछना आज की क्लास से ये। हाँ, नोट का यूज कहां करते हैं मैं बताऊंगा आपको, वो थोड़ा सा और डिटेल में जाएगा ये, वो कम से कम 15 मिनट खींचेगी अभी उसके अंदर ये, तो वो हम उसको डिटेल में कल ही रीड करेंगे ये। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेंटेंस सही गलत, ये गोइंग वहीं पर है, यहां पर यार, इसको मैं इधर कर देता हूं ये, आपके अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो ये इसको मैं ऐसा कर देता हूं, यहां लिख देता हूं गोइंग। मैं आज की क्लास से केवल एक ही निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि ये सेंटेंस अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया होता तो सेंटेंस सही है कि गलत है। बस मैं एरर नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा ये, मैं आपसे एरर पूछ ही नहीं रहा हूं ये। आप तो मुझे ये बता दो कि सेंटेंस गलत है कि सही है। अगर आपने ये बता दिया तो यूं मान के चलिएगा कि मेरा काम हो गया है ये। मैंने कहा कि मेरा काम हो गया आज की क्लास का ये, मतलब कि इतना तो देर हमने ये माथा पे की है नहीं है, वो हमें, हमारे को मतलब फायदा कर जाएगी ये। आप तो केवल इतना बता दो कि सेंटेंस सही या गलत। अब तक मैंने केवल दो स्ट्रक्चर आपको बताई है, उन दोनों स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आपको कुछ भी पता चल रहा हो तो ये ऐसे तो सही है, लेकिन नरेशन के रूल से गलत है, यही तो गलती करते हैं आप। आपको नरेशन कहां, हमने पढ़ा ही नहीं नरेशन क्या होता है ये। मैंने कहा बच्चा यही तो गलती करता है, नरेशन समझ बैठता है इसको ये। अरे ये सेंटेंस है, आप ये देखिए, क्या ये सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है, यहां तक सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। कोई WH वर्ड आ रहा है, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सिखाया, ऐसा ही है, ठीक है। ये मैंने कहा, ये आप मुझे बताइए कि वाज ही गोइंग, मुझे WH वर्ड से मतलब ही नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां जो ये ऐसा लिख रहा है वाज ही गोइंग, मैंने कहा ये सेंटेंस, अब तक आपने दो ही चीज पढ़ी है, एक तो असर्टिव सेंटेंस और एक आपने क्या पढ़ा, मैंने कहा एक असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है, एक इंट्रोगेटिव पढ़ा है। जिसको ऐसा लगे कि ये सेंटेंस सही है तो वो मुझे ये बता दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं है, मैं तो केवल इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप मुझे बता दीजिए कि सेंटेंस का कौन सा टाइप है, बस बताइए। मैंने कहा अगर मैंने इतनी देर तक माथापच्ची की है ना पूरी है, तो फिर मैं अगर सफल हो गई तो यकीन मानिए मजा आएगा ये, और नहीं हुई तो फिर कोई सेंस नहीं है जी, ये फालतू का 1.5 घंटा खराब कर दिया हमने फिर ये। आपको मैंने दो ही चीज पढ़ाई है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव, उसमें सब्जेक्ट क्या आता है, पहले आता है ये। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या होगा, आपको इतना ही बताना है कि गलत कि सही, बस, और कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जो पहले से टॉपिक घुसे हुए हैं उनको निकाल दीजिएगा ये। मैंने कहा गलत कि सही। असर्टिव में क्या होता है, फिर देखो ये, आप पता नहीं यार अपना, मैं फिर कह रहा हूं एडवांस में दिमाग को मत लगाइए आगे, आप आगे मत लगाइए। ये इंट्रोगेटिव किसको नजर आ रहा है पहले तो ये बताओ जी, ये इंट्रोगेटिव कैसे कह सकते हैं कि आप इंट्रोगेटिव होइए। मैंने कहा ये इंट्रोगेटिव कैसे है पहले मुझे बता दो, चलो जिसने ये कहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला, तब तो हमारा आज का काम हो जाएगा जी। नहीं तो फिर मुझे फिर दोबारा वही चीज पढ़ानी पड़ेगी ये। मैंने कहा जिसको ये इंट्रोगेटिव लग रहा है वो पहले मुझे बताया कि कैसे इंट्रोगेटिव इसको पहचान लेगी, इंट्रोगेटिव है ये। इंट्रोगेटिव की मैंने पहचान क्या बताई थी, याद आ रहा है किसी को ये, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और लास्ट में ये साइन भी लगता है। तो मेरे भाई तुम्हारे को ये किस किस को ये साइन दिख गया यहां पर, ऐसा ही है। मैंने कहा दो ही सेंटेंस मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। हां, मैंने आपको दो ही सेंटेंस पढ़ाए हैं, और अगर वो दोनों ही अगर आप कर गए, मैं फिर कह रहा हूं बहुत काम की चीज है, बच्चा यहां बहुत ज्यादा गलती करता है ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो चीज नहीं हो।
क्या आप इसे इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? क्या इसमें ऐसा साइन लगा हुआ है? नहीं। फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये? हाँ, देखो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट का अगर हम गिराएं तो कैसे गिराया जाता है, ये यहां से पता चलता है ये। समझ रहे हैं? ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। हाँ, देखिएगा एक बार ये, मैंने इतना जोर जोर से ये बोला और आप में से कईयों ने अपने आंसर भी चेंज कर दिए। ये मैंने कहा कईयों ने अपने अपने आंसर चेंज कर दिए। ये है कॉन्फिडेंस का कमाल ये। मैंने कहा मैंने इतनी जोर जोर से इतना बोला कि आप में से जिन्होंने पहले सही आंसर दिया, हाँ, मैंने कहा जिसने पहले सही आंसर दिया ना ये, वो भी उसको चेंज कर गया जी ये। आप देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा वाज ही गोइंग। वाज ही गोइंग। हाँ, ना ना ना, आप ये मत करो वेयर ही वाज, छोड़ दीजिए ना आप ये। मैंने कहा ना कि देखो सारे पहले सही बोल रहे थे, ये जैसे मैंने थोड़ा सा चेंज किया और पूरा दबाव डाला और आप चेंज हो गए ये। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है ये, मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा ये सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है ये किस में होती है? ऐसे ये इंट्रोगेटिव में होती है। ये किस में होती है? इंट्रोगेटिव में। क्या यहां साइन लग रहा है? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है ये। हाँ, हाँ। मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा ये। मैंने कहा इंट्रोगेटिव में क्या होता है? मैंने कहा इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है किससे? सब्जेक्ट से पहले ये। हाँ, अरे एग्जाम में छोड़ दो ना ये, मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूं वो ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां जो सेंटेंस लिखा है, पूरा एक बार फिर बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरी क्लास का निचोड़ यही था, मुझे आपको यहां तक लेके जाना था ये, कि आप इस चीज को भाप पा रहे हैं कि ये। आप देखिएगा एक बार ये। आप देखिएगा, क्वेश्चन उतार नहीं, क्वेश्चन उतारना नहीं है अभी ये, मैं फिर लिख देता हूं ये। ही आस्क्ड मी वेयर, एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अ, चलो इसी को हम एक बार वापस लिख देते हैं ये। वेयर वाज ही गोइंग, मैं एक बार फिर लिख देता हूं ये। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं एक बार फिर और दोबारा क्लियर कर देता हूं, पॉइंट को समझिएगा ये। मैंने कहा ये जो मैंने यहां लिखा है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं और पॉइंट को समझ जाइएगा ये। नंबर वन, कि ये रॉन्ग है कि करेक्ट है? आपको पहले मुझे ये बताना है ये रॉन्ग है या करेक्ट है, इतना बता दो आप तो मुझे ये बताइए। फिर हम मिसेस पैटे कुछ वर्ड करते हैं ये, कि ये मैंने लिखा है, मैं वहां तक कुछ नहीं पूछ रहा आपसे ये, मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूं कि वाज ही गोइंग गलत या सही। आपको ये नहीं बताना है अभी कि सही कैसे करेंगे। गलत है, गलत है, गलत है, करेक्ट है। मेरे भाई करेक्ट आ गया। जिसका करेक्ट है वो मुझे ये बताए कि कैसे करेक्ट है ये। हाँ, ए रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब कि ये क्या है? पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि पॉइंट को समझिएगा, क्या यहां इंट्रोगेटिव साइन है? क्या यहां इंट्रोगेटिव साइन है? नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जबकि हमें यहां से यह पता चल रहा है कि इसमें ऐसा साइन है ही नहीं। हाँ, अरे यार फिर वही बात आ गई है।
आप मेरे भाई रोहित, आप नरेशन के दिमाग में मत लगाइए, नरेशन में ये मैं फिर कह रहा हूं, दिमाग लगाओ मत, आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगने लगेंगे, मैं बस बेसिक सिखा दूंगा ना, ये वहीं से काम हो जाएगा ये। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि ये गलत है कि सही है। आपने सबने यही कहा है, 99% ने कि ये गलती है, ये एक या दो का ऊपर गया कि ये सही है ये। तो मैंने कहा हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, किसकी, इंट्रोगेटिव की। अभी हमने देखा, देख लीजिएगा एक बार फिर दिखा देता हूं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऐसा आता है क्या? बिल्कुल आता है ये आता है, बोलेगा आता है ये। क्या यहां पर ऐसा है? ऐसा तो नहीं था। इसका मतलब ये गलत है, और गलत है तो इसको सही कैसे करें, ये चीज अभी हमें नहीं सीखनी है। मुझे तो केवल ये जानना था आपसे कि क्या आप ऐसे पहचान पाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं ये, अभी नोट मत करना इसको, ये एक सेंटेंस जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये, सी आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। मैं आपसे कितना पूछूंगा बता देता हूं ये, मैं यहां से पूछ रहा हूं, द पोस्ट ऑफिस वाज। ये सेंटेंस सही कि गलत, बताइए। पहले अभी इतना समझना आपको कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये सही है कि गलत है। अभी एक मैंने पहला सेंटेंस लिखा, दो सेंटेंस लिख देता हूं यहां आपके काम के लिए। इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिख देता हूं। मुझे केवल इतने पूछना आपसे अभी कि ये सही है कि गलत है ये, बस मेरा अगर ये काम हो गया ना ये, तो मैं आपको बहुत कुछ यूं मान के चलिएगा, आपको बहुत फायदा हो जाएगा इस चीज का। वेयर वाज द पोस्ट ऑफिस। आपके पास दो सेंटेंस मैंने लिख दिए, इन दोनों में से एक सेंटेंस, हाँ मैंने कहा एक सेंटेंस पूरी तरीके से सही है और एक सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। अब मैं कहां से पूछ रहा हूं, इस चीज को फिर दोहरा देता हूं। ये मैंने कहा, मैं अगर ये समझा गया आपको आज की क्लास में, तो ये मान लीजिएगा कि मेरा काम आज की क्लास का हो गया ये। हाँ, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं आपको। ये आपके पास दो चीजें लिखी है, एक नंबर दो नंबर, आपको यही बताना है कि एक नंबर क्या, जो मैंने पार्ट कर दिया ना ये जो इसमें, हाँ बंद कर दिया, ये बस इतना बताना है ये। आप ये बता देंगे तो मेरा काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा ये। और मैंने कहा इसी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये पूछे मैं एग्जाम के अंदर ये। एक सही दो गलत, एक सही दो गलत, एक सही दो गलत, ठीक है, एक सही सेकंड रॉन्ग, ठीक है, पहला सही है दूसरा गलत है, बिल्कुल सही है। यानी आप ये पहचान पा रहे हैं कि यहां से ये सेंटेंस जो है, ये जो लिखा है द पोस्ट ऑफिस वाज, ये यहां सही है। और यहां अगर मैं बात करूं तो ये गलत है। और गलत क्यों है, इसके पीछे वजह अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मातापची की थी नहीं है, कि इनकी स्ट्रक्चर मतलब इसमें होता क्या है ये। हाँ, नहीं उसमें इतना ही पूछा है कि ये पोस्ट ऑफिस कहां है, ये इतना ही पूछा था उससे, ये वो सेंटेंस सही है, वो दिक्कत नहीं है ये। हाँ ठीक है। हाँ अब थोड़ा समझे है ना ये, कि सेकंड के अंदर क्या है, क्या ऐसा लगा रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया ना। जब ये नहीं लगा हुआ है इसका मतलब गलत, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी तो आ रही है, देखो हेल्पिंग फिर सब्जेक्ट इस तरीके से ये। हाँ, वेयर कंजक्शन है, क्या है, मैं फिर कह रहा हूं मत छोड़ दो आप तो। आपका काम बस इतना ही था कि आप मुझे बता देंगे कि ये सही है कि गलत है, बस मुझे इतना पूछना था आपसे। ये चीज पकड़ पाएंगे ना आप ये, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं ये, जिनको बच्चे रटते हैं ये। हाँ, मेरा कमेंट पहुंच रहा, बिल्कुल पहुंच रहा है जी आपका, सबसे पहले आपका ही आता है ये। हाँ, प्रिंस राज क्या कह रहे हैं, आप दोनों गलत है मेरे भाई। आपका कमेंट, आप पीछे चल रहे हैं आगे चल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लाइव में चल रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे चल रहे हैं ये, क्योंकि पहले भी आपका ऐसा ही एक कमेंट आया था ये। सेकंड में क्या कह रहे हैं, किसी ने पूछा, तो किसी ने पूछा तो मेरे भाई ये सी आस्क्ड मी। चलो जी ये बताइए, ये सेंटेंस कौन सा है, ये इतना सा बताइए।
सी आस्क्ड मी, आपके पास 5 सेंटेंस सही है, कौन कौन से बता देता हूं। असर्टिव सेंटेंस था, उसके बाद इंट्रोगेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था, ऑप्टेटिव था, इंपेरेटिव था। ये 5 सही है, अभी फिलहाल 5 पढ़ रहे हैं हम ये। मैंने कहा इन पांचों में से ये कौन सा है, ओनली सी आस्क्ड मी। मैंने कहा सी आस्क्ड मी, बताइए कौन सा है। सी आस्क्ड मी, ओनली इतना सा बताना है। 5 सेंटेंस आपके पास में थे, ये पांचों में से बता दो ये कौन सा आपको लग रहा है। ये असर्टिव 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 बिल्कुल सही है। ऑप्टेटिव मेरे भाई, ऑप्टेटिव का मतलब क्या निकलता है अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ असर्टिव, असर्टिव बिल्कुल सही है, ये असर्टिव सेंटेंस ही है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट पहले होता है वह बाद में होती है। हाँ बिल्कुल सही, असर्टिव सेंटेंस ही है। काम खत्म, मैंने कहा काम खत्म। लेकिन ये तो आपको, ये चीज तो आप पकड़ पा रहे हैं कि गलत कौन सा है। ये मुझे तो ये पकड़वानी थी, ये तो आप इजीली पकड़ पाएंगे। ये तो जो मैं स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से आएगा, इनके तो टेंशन नहीं थी। मुझे तो वो चीज पकड़ा नहीं है जो वाकई में एग्जाम में पूछता है ये। हाँ ठीक है, हाँ असर्टिव सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। ये क्या है असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में हेल्पिंग या मेन जो भी है वो बाद में आती ही है, वही क्या कहलाता है, असर्टिव कहलाता है ये। तो ये बिल्कुल सही था ये। आपने ये भी बता दिया कि ये गलत है और ये सही है यहां पर, ये बस ये चीज पता चल गई नहीं है। अब कल इसको थोड़ा सा फिनिश करके और फिर कुछ एग्जाम्पल आपको जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि वाकई में चीजें बड़ी आसान होती है, ये बहुत आसान होती है। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर तो बच्चा मतलब रूल में उलझा रहता है ये, नरेशन नरेशन में उलझा हुआ। जैसे अब आप में से एक दो बंदे थे ये, वो नरेशन में उलझे हुए हैं ये, कि जो नरेशन के अकॉर्डिंग सही है ऐसे गलत है। तो यही तो है ना खेल पूरी चीज का ये। तो मैंने कहा हमें वहां उलझना नहीं है ये। मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। नोटबुक के अंदर थोड़ा सा टाइम हमारा खराब ही हुआ है, एक तरह से खराब तो क्या कहेंगे, लेकिन कईयों के दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बैठ गया होगा ये। तो मैंने कहा कि नोटबुक के अंदर जब आप बना रहे हैं तो लास्ट के अंदर जो है ना ये, मतलब कि कुछ पेज छोड़ते हुए एक सेपरेट पेज कर लीजिएगा, जिसमें हम डेली 5 से 10 ऐसे वर्ड से डिस्कस किया करेंगे ये। हाँ पीडीएफ में सेव कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ये। तो मैंने कहा 5 से 10 वो वर्ड हम पीडीएफ जो है ना वो कल, मतलब हर फ्राइडे को मैं डाल दूंगा ये, एक साथ जितने भी बनेंगे ये। तो मैंने कहा कि आप जो है ना स्पेलिंग टेस्ट ये, क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है जी ये। हालांकि हमने ये बैच में कहा नहीं था आपसे कि ये करेंगे, लेकिन डेली के डेली हम कुछ करेंगे तो इससे क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, ये मजा आएगा आपको भी ये। मैंने कहा मैं सबसे पहले वो वर्ड उठाऊंगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं ये। हम ऐसे 5 से 10 वर्ड डेली के डेली पढ़ा करेंगे और जो एग्जाम में जनरली पूछ जाते हैं ये। जैसे मैं अगर बात करूं एसएससी की, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले शब्दों में एक वर्ड आता है एनवायरमेंट। ये मैंने कहा कौन सा, एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट, ये ठीक है। कहीं मैं गलत लिख दूं तो मुझे भी बता देना चाहिए। मैंने कहा ये एक वर्ड ये है, कैसे याद करेंगे वो सारा मैं बताता हूं अभी आपको। सेकंड लिखिएगा, जो पहले सबसे ज्यादा रिपीट होंगे ना ये, मैं उसको लेते हुए चलूंगा। ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है एनवायरमेंट हुआ, कमेटी भी एक रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता रहता है ये, बार बार। ठीक है, याद कैसे करना अभी देखते हैं ये। मैं यूं कह सकता हूं एक रिपीट होता है ग्रामर, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। और एक ये डेफिनेट, ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, इसी से बना देता है ये इनडेफिनेट, इसी से बनाता है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बार बार पूछता रहता है इसको ये, इनडेफिनेट। ये एक पूछता है इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंस कह सकते हैं ये, डिपेंडेंस कर लो, इंडिपेंडेंस बात वही है ये। डिपेंडेंस, ये सही लिखा है क्या मैंने, डेंस ये। और एक होता है इंडिपेंडेंट। बताइएगा यहां सी आएगा कि एस आएगा ये, फिर हम आपको याद करवाते हैं कि कैसे होगा ये। 8 नंबर, फिर रिपीट होता है हरास, हरास में बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। हरास से हरासमेंट भी बनेगा ये, वो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये। सेपरेट, ये बहुत बार आया हुआ है ये, सेपरेट।
और कौन सा रिपीट होता है जो बार बार? ओकेजन, ये रिपीट होने वाले शब्द हैं। सबसे पहले लिखिएगा एक बार, और फिर आप में से कोई मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि मैं केवल एक वर्ड यहां ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये वर्ड हमने सही लिखा है यहां, डिपेंडेंस। तो 5 से 10 वर्ड हम डेली के डेली लास्ट में किया करेंगे। इसके एक अलग से आप सिस्टम बना लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा ये। हाँ, और जो मैं तरीका बताऊं नहीं, उसको बस फॉलो करते चलना ही है, ताकि टॉपिक में आपको दिक्कत ना आए। ये ऐसे वर्ड है, बताइए डिपेंडेंस की केवल मैं एक वर्ड पूछूंगा आपसे, एक नहीं मैं 2 वर्ड पूछना चाहूंगा कि इनमें से 2 वर्ड आप मुझे बताएंगे कि क्या 6 नंबर, और एक आप मुझे बता दीजिए 9 नंबर। हाँ, सेटेलाइट आता है तो अगली क्लास में ले लेंगे उसको ये। हाँ, जो जो आप कहेंगे कि ये वर्ड रिपीट होता है, हम उसको उसी ट्रिक से लिंक कर देंगे ये। आप मुझे 2 वर्ड यहां पहले बता दीजिएगा, फिर मैं आपको मात्र 2 सेकंड, 2 सेकंड तो क्या ज्यादा कम बोल रहा हूं, ये 2 मिनट में सारे याद करवा देता हूं ये। कैसे कैसे एग्जाम में कहां कहां गलती करता है ये। क्या मैंने डिपेंडेंस की स्पेलिंग सही लिखी है? क्या मैंने सेपरेट की स्पेलिंग सही लिखी है? 2 ही वर्ड पूछ रहा हूं मैं आपसे ये, ओनली। मेरे भाई ऐसे तो घणे करते हो तुम ये। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं नहीं ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बोलते हैं ये, बहुत बोलते हैं ये। हाँ, 9 नंबर सही है। ठीक है, 9 नंबर सही है। फिर 6 नंबर, 6 नंबर। जैसे प्रेपोजिशन की क्लास प्रोवाइड करवाए उसी तरीके से वर्ब एडवांस भी करवाइए। सेपरेट सही है, हाँ बिल्कुल सही है। 6 नंबर बताइए, 6 नंबर इन डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस की स्पेलिंग क्या सही है? 9 नंबर मैंने मान लिया सही है। बहुत आर करेक्ट। ठीक है, आकाश गुप्ता, सुप्रीतम घोष। ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जी ऐस होगा, ये कह रहे हैं कि सही होगा। 6 भी सही है, अच्छा। डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कहते नहीं है क्या, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? तो लगाओ दिमाग, देखिए क्या आता है उसमें ये। हालांकि वहां से एग्जाम में उठाएगा नहीं है, वहां से एग्जाम में उठाना नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो मैंने कहा अब इसको देखो याद कैसे करें, कहां कहां गलतियां करता है एग्जाम के अंदर ये। देखो एक और वर्ड ऐसा जो बार बार रिपीट होता है ये, अकोमोडेशन। मैंने कहा कौन सा? अकोमोडेशन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। मैं आप हम मतलब 5 से 10 क्लास पढ़ेंगे ना, आपके देख लेंगे एग्जाम में किसी न किसी के 1-2 वर्ड उसमें से फंस जाएगा ये। तो देखिएगा एक बार ये। एनवायरमेंट में पता है कहां आगे दिक्कत आती है? दिक्कत आती है सबसे पहले यहां पर, कहा ये रही जी ये। यहां गलती करेगा हमेशा ही ये। और मैं एक चीज और बता देता हूं ये, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं ये, कि मैं आपको याद तो ऐसे क्यों करवा रहा हूं ये। हाँ, मैंने कहा ऐसे में याद इसमें से लिंक क्यों निकाल रहा हूं ये। लेकिन आपको याद वैसे ही होनी चाहिए जैसे वाकई में एक नॉर्मल स्टूडेंट को होती है, कि एनवायरमेंट की ENVIRONMENT, हाँ यही होती है। लेकिन एक बार पहले दिमाग में घुसे तो सही कि यार कहां बोल रहे हैं। तो गलती क्या करता है वो, जनरली इसमें ऐसा कर देता है, इस आर को यहां कर देता है और ओ को यहां कर देता है ये। वो गलती ये करता है, ये बहुत बार आया है वर्ड ये। मैंने कहा एनवायरमेंट को याद करना तो एक ही तरीका है कि इसमें क्या आता है, आयरन आता है ये। और एनवायरमेंट के अंदर आपको सबको पता है आयरन 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 आयरन, आयरन की स्पेलिंग सबको याद रहेगी ये। मैंने कहा बस ऐसे ही पॉइंट इसमें निकालना पड़ता है। अब तक का रिकॉर्ड है एसएससी का, 2022 तक का अपडेट दे दूं कि जब जब क्वेश्चन पूछा गलती यही की है, यही की है यहां पर इसी जगह ये। मैंने कहा यहीं पर गलती की है इसने हमेशा ही ये। दूसरा देखिए कमेटी, ये इतनी बार आया है, इतनी बार आया है ये। देखिएगा कमेटी को कैसे करेंगे। देखो इस कमेटी के अंदर क्या हुआ है कि स्कूल ने कमेटी बनाई है, कोई गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, उसमें दो तो मैनेजर लिए, 2 टीचर लिए, 2 इंजीनियर ले लिए। सबको 2-2, क्योंकि बराबर होने चाहिए ना, कमेटी तभी तो बनेगी मेरे भाई ये। तो मैंने कहा 2 मैनेजर, 2 टीचर, 2 इंजीनियर ये। तो कमेटी में 2 मैनेजर, 2 टीचर और 2 इंजीनियर ये। ठीक है, मैं चलता हूं ग्रामर में ये। ग्रामर देखो अगर ढंग से नहीं आई ना, ये मारूंगा भयंकर तरीके से, मार पड़ेगी जी ये। तो मैंने कहा अरे मार, तो ये आ गई मार यहां से ये। मैंने कहा ग्रामर में क्या होता है कि मार पड़ती है भाई साहब ये। मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हो, अम्मा से भी कर सकते हो। अम्मा ने एक दिन ग्रामर पूछी मुझसे ये,
अम्मा ऐसा ही होता है ना, ये तो याद आता है यहां से। ये मैंने कहा मार से कर दो या अम्मा से कर दो। ये इसमें भी बच्चे कई बार गलती करते हैं। इसको याद करने का तरीका फाइनाइट से कर दो। फाइनाइट का वर्ड सबको याद रहता है, फाइनाइट वर्ड ही है, नॉर्मली आप पढ़ते भी हैं तो फाइनाइट फाइनाइट ये तो मैंने कहा फाइनाइट से इसको याद करो, फिर उसके बाद में इसको याद करो डेफिनेट से, यानी डीई लगाते हुए। ये गलती यहां नॉर्मली कर जाता है ये। तो फाइनाइट की स्पेलिंग सबको याद है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब ये, तो मैंने कहा ये फाइनाइट वही है। इनडेफिनेट इसको इस आई एन लगाते हुए फिर ऐसे बनाया गया है ये। अब इसी से एक वर्ड बनाएगा, बताओ कौन सा बनाएगा जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ये बताइए। इससे एक वर्ड बनेगा, उसके बाद डिपेंडेंस से पता है गलती कहां करता है ये, डिपेंडेंस पे गलती करता है यहां से। ये वो क्या करता है, इस एक की जगह ए लगा देता है ये। मैंने कहा इस एक की जगह ए लगा देता है ये। और मैंने कहा देखो डिपेंड डिपेंड पूछेगा नहीं, डिपेंडेंट पूछ सकता है, डिपेंडेंस पूछ सकता है, इंडिपेंडेंस पूछ सकता है ये। और यहां से एक वर्ड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, मैंने कहा कौन सा बनेगा, वो एग्जाम में बार बार पूछता है ये। और मैंने कहा वो बनेगा डेफिनेशन। कौन सा, डेफिनेशन। मैंने कहा ये कहां से बना है, ये यहीं से बना आती है, ये यहां से ही बना है ये डेफिनेशन। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है ये। मैंने कहा इससे एक वर्ड और बनेगा, ये लगाओ दिमाग कौन सा बनेगा, तब तक मैं आगे चलता हूं ये। मैंने कहा डिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंस से बनता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हमको मिली किससे है ये, अरे आजादी किनसे मिली है हमें ये, किनसे मिली है, पहले हम किसके गुलाम थे ये, और फिर हमें आजादी मिली, तो वो किनसे मिली ये। मैंने कहा गलती वो क्या करता है, यहां हमेशा एक की जगह एक कर देता है और बच्चा भूल जाता है हमेशा ये। तो मैंने कहा आजादी मिली तो किससे मिली, आप ये बताइए, उसके बाद हम लिंक कर देते हैं इसको ये। मैंने कहा ये हरास में पता है क्या करता है ये, हमेशा डबल आर कर देता है ये, जबकि आता क्या है इसमें, एक ही आर आता है। कैसे करोगे, देखो जी, उसने क्या किया, हार पहना दिया जी किसको, गधे को। उसने हार पहना दिया किसको, गधे को। तो हार में आपको एच ए आर ही नजर आएगा ये। अगर आप हार में एच ए आर आर कर दो, हार 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 नहीं यार, हार, या गधा हार गया, ऐसा भी कर सकते हो ये। तो हार प्लस गधा ये। सेपरेट में देखो ये क्या कहना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो चूहा है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, रेड से कर सकते हो, एक तो चूहे से ये, कि एक चूहा जो है ना ये वो बिल्कुल सेपरेट है ये। एक चूहा बिल्कुल सेपरेट है ये, एक चूहा। मैंने कहा एक का मतलब एक, कौन, चूहा, यानी कि रेट ये। तो यानी कि इसमें क्या आएगा, आर ए टी ए, सेपरेट से सेपरेशन एग्जाम में पूछा हुआ, सेपरेटली एग्जाम में पूछा हुआ ये। उसके बाद देखिए ऑकेजन, ऑकेजन का अर्थ निकलता अवसरीय। अब बोले इसमें क्या होता है कि या तो क्या करता है ये, देखो ये गलती क्या करता है, नॉर्मली गलती क्या करता है बता दो मैं ये। इसमें बच्चों को याद रह जाता है ये कैसे, कि वो जब ऑकेजन याद करता है ना ये, तो इसको याद तो कर लेता है, लेकिन गलती क्या करता है वो मैं बता दूं आपको, कि वो उसके दिमाग में चलता है वहां डबल एस तो नहीं आता ये। तो इसको ऐसा कर दो, क्या कि यार मुझे तो अवसर आज तक कभी मिला ही नहीं गधे के ऊपर बैठने का, कभी मिला आपको ये, नहीं मिला, तो नहीं मिला, इसका मतलब इसमें गधा नहीं आएगा इसमें ये। तो मैंने कहा कितने मेरे पॉइंट देखिएगा एक बार ये। यहां से आयरन यानी कि लोहा, लोहा एनवायरमेंट में है यानी आई आर ओ एन आएगा। कमेटी में दो मैनेजर थे, दो टीचर थे, दो इंजीनियर थे ये। ग्रामर में मार पड़ेगी भयंकर तरीके से, ध्यान रखना यहां गलती करता है ई वाली वो। फिर उसके बाद डेफिनेटली है, मैंने कहा इसमें क्या करता है, ए कर देता है। इसको फाइनाइट से याद करो जल्दी याद होगा। डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछा हुआ, डेफिनेशन ये पूछा हुआ, इनडेफिनेट ये पूछा हुआ, ये तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। चौथा जो मैंने बोला डेफिनेटली वो पूछा हुआ ये। मैंने कहा डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, आजादी मिली किससे ये कमेंट कहां ऊपर चला गया आगे, अच्छा हाँ ये ठीक है। मैंने कहा आजादी किससे मिली थी, अंग्रेजों से मिली थी हमें ये, किससे मिली थी, अंग्रेजों से मिली थी ये। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ई ई इंग्लिश, इंग्लिश द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज, अंग्रेजों से मिली थी ये। हार गया गधा यहाँ पर, यानी आर एच आर ए डबल एस आएगा। सेपरेट में मैंने कहा यहां से ए कर दो, यानी एक चूहा जो है ना एक सेपरेट है जी, सेपरेट से सेपरेटली बन जाएगा, सेपरेशन बन जाएगा ये। ओकेजन से मैंने कहा कभी आपको अवसर मिला गधे से मिलने का ये, नहीं, या गधे पर बैठने का नहीं, तो यानी इसमें डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आएगा। यहां तक सारे याद हो जाएंगे ये। हम ऐसे ऐसे करते चलेंगे नहीं है, आपका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका लिमिटेड सोर्स है ये, और उसमें से बार बार रिपीट होता है ये। तो मैंने कहा ये आपके पास 10 वर्ड हुए, लिख लिए क्या ये, लिख लो एक बार ये। मुझे लग रहा है आप सारे के सारे पता किस चीज में लगे हुए हैं ये, आप नोट करने के लगे हैं क्या, पूरी उसको ट्रिक लिख ले, आयरन आ रहा होगा, इसमें से मार निकाल रहा होगा। बस यही गलती आपकी है, आपका दिमाग पहले जाना चाहिए था कि एक्चुअल मैं चीजों को लिंक कैसे कर रहा हूं। मुझे ये चीज आपको सिखा नहीं है ये, मैं ये सिखा गया तो यकीन मानिए आपको मिस स्पेल्ट में दिक्कत नहीं आएगी ये। लेकिन बच्चा क्या है कि खुद को ही अपने आप तक लिमिटेड रखता है ये ना, सर पढ़ा रहे हैं ना बस, बस बोले इतना, हाँ बहुत है बोलेगी ये, बस ये गलती मत करिए आप ये। पता भूख होनी चाहिए इंसान के अंदर। आज भी हम जॉब कर रहे हैं ये और पढ़ा भी रहे हैं, फिर भी आज भी भूख है।
इच्छा होती है कि कहीं कोचिंग करें, कुछ और नॉलेज लें ये, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाता, करे क्या ये। हाँ, मैंने कहा कभी मौका ही नहीं मिल पाता एक तरह से। सेव तो मैं कर दूंगा अभी इसको ये। हाँ, कल वाली भी सेव हो गई है, इसको भी सेव कर देंगे ये। तो मैंने कहा आप, मुझे पता है सारे के सारे किस चीज में लगे हुए हैं, केवल ये देखने की हाँ ट्रिक क्या बताए, लिख ले लिख ले लिख ले बोलेगी। मैंने कहा अरे सारे दिमाग लगाते हैं कि मैं निकाल के आ रहा हूं चीजों को ये। मैंने कहा मैं भी आपकी तरह इंसान ही तो हूं ये तो, और उसी तरीके से आपको निकालना है इन चीजों को ये। बस इसमें से कैसे निकल रहा है ये पॉइंट है काम की चीज ये। कहां गलती कर रहा है उस पॉइंट को पकड़ना है ये। समझ रहे हैं ये, कहां गलती कर रहा है उस पॉइंट को आपको पकड़ना है ये। और वो पॉइंट आप पकड़ गए तो आप एग्जाम में खेल गए। मैं एक वर्ड लिखूंगा, एग्जाम में बार बार पूछता है क्या ये वर्ड सही है कि गलत है, आप कल मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा वर्ड सही है। बिना देखे देखे देखते हैं कौन कौन बता पाता है ये। दो वर्ड मैंने लिखे हैं ये, एक और लिख देता हूं ये, सुपर सीड। तीन वर्ड लिखे हैं यहां पर मैंने। हाँ, तीन वर्ड लिखे, इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो पूरी तरीके से सही है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये। देखना ये होगा कि कौन आप में से कर पाता है। चलो एक और कर देता हूं ये, ताकि आपकी पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी ये लो जी ये। हमने चार वर्ड यहां पर लिखे। कल मैं आते ही आपसे लास्ट के अंदर फिर एक बार पूछूंगा कि इनमें से कौन सा वर्ड सही है, और आप मुझे इसकी हिंट बताएंगे कि हम इसको ऐसे याद कर सकते थे। क्योंकि मैंने कहा आपको दिमाग वहां तक दौड़ाना होगा ही, क्योंकि मैं आपको लिंक कर रहा हूं कि ऐसे लिंक करते हैं हम ये, और हैंड टू हैंड लिंक हो जाता है ये। 90% वर्ड का इजीली मतलब लिंक ऐसे हो जाता है कि जहां गलती करता है उसको उठा दो, वहां से लिंक कर दो, काम खत्म हो जाता है ये। मिलेंगे हम आपसे कल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।